सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल के अंत में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, सिंह राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यह समय आपके लिए कई प्रकार से बड़ा अच्छा समय बनता दिखाई दे रहा है। आपके अकेले एक ही ग्रह बृहस्पति महाराज आपके लिए कई प्रकार से रास्ते बनाते दिखाई देंगे और कई इन अप्रैल के अंतिम भाग में कई ग्रहों के साथ बड़ा शुभ योग उनका बनता दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए कई प्रकार के उन्नति के रास्ते खोलेंगे। कई बार बहुत सारे रास्ते बनाएंगे। उस समय में यदि आप सही समय का उपयोग करते हुए कार्य कर लें तो वो आपके कई दिनों की मेहनत को एकदम सफलता की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन शनि महाराज जो आपकी राशि में बैठे हुए हैं इस वक्त ऐसी जगह पर, जो खेल खेल रहे हैं, ढैया चल रही है जिनकी, वो आपको लगातार पीछे खींचते चले जा रहे हैं। वो आपके आगे बढ़ने की गति को रुकावट के साथ उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। राहु के साथ उनका बल और बढ़ गया है। ऐसे में उन सब के लिए आपको समय समय पर उपचार करते रहना पड़ेगा। नहीं तो ये समय जो है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये इसी प्रकार का चलता है, कोई अच्छा है कोई खराब ग्रह। और हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं कहाँ हमारे लिए कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कहाँ हमारे लिए थोड़े ग्रह वीक हैं, कब हमको जैसे कछुआ होता है, कब हमको उस मान से बाहर निकल कर आना है और कब हमको अपने आप को छुपा लेना है। यही समय की पहचान ज्योतिष जो देता है वो आपको कई मामलों में बहुत अच्छे से रास्ता बना के दे सकता है। हर समय आप तैयार नहीं रह सकते, हर समय आप अलर्ट रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन कब समय खराब है, कब आपको ध्यान रखना है, वो सब चीज़ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको समय समय पता चलती रहती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख 21 दृष्टिकोण से। समझे उस दिन अष्टमी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से छठे भाव में विद्यमान है, बृहस्पति से दृष्ट है। ये थोड़ा सा आपके लिए डामाडोल मामला दिखाई देता है। सिंह राशि वालों को समझना चाहिए, देखिए सब कुछ अच्छा है लेकिन स्वास्थ्य के मामले में ये दोनों ग्रह कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान बनाने को तैयार बैठे हुए हैं। तो आप बहुत ज़्यादा वरी ना करें, बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, छोटी छोटी बातों पे अपने एग्रेशन को ना बढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। भाग्य से सब कार्य ठीक होंगे, ये बात ध्यान रख लीजिए। दिन थोड़े इधर हो सकते हैं। इस वक्त सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी राशि के स्वामी भाग्य में बैठे हैं, फिर क्यों चिंता कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों में अननेसेसरी के वरीज त्यागने का प्रयास करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वरी को त्यागेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अच्छा रहेगा। इस दिन बसौड़ा है, शीतला माता की उपासना करने का दिन है, अष्टमी है। भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और हो सके तो शीतला माता की पूजा करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग है, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 22 तारीख मंगलवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है, चंडिका नवमी जिसे कहा जाता है। इस दिन मंगलवार के दिन बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग विद्यमान है और ये गजकेसरी योग आपके लिए उन्नति का रास्ता खोल रहा है। लेकिन बस स्वास्थ्य का और थोड़े से शत्रुओं पक्ष का ध्यान रखें। इसलिए अननेसेसरी की विचारों की चिंता को थोड़ा दूर करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। आपके लिए अच्छा है कि आप विशेष तौर पर इस दिन एक छोटा सा उपाय करें। ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं इस वक्त और थोड़े इंटरनल आपकी हिम्मत जो स्थिति जो है, मन का जो भाव है वो थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। इसलिए आप दूसरे पर आश्रित होकर काम कर रहे हैं। तो हनुमान जी कृपा प्राप्त करें, देखिए बहुत सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 23 तारीख बुधवार का स्थिति है और दशमी तिथि विद्यमान है। इस दिन देखिए पंचक आरंभ हो रहे हैं एक तो, और साथ साथ इस दिन भद्रा का योग भी है। जब पंचक आरंभ होते हैं, और इसको ऐसे समझें कि इस वक्त सूर्य राजा है और चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, उत्पाती योग बना हुआ है। और सूर्य राजा होने के कारण से ग्रीष्म का भीषण उत्पात आगे आने वाले समय में दिखाई देता है। ऐसे में जो पंचक है वो कहीं ना कहीं अग्नि संबंधित उत्पातों को और बढ़ा सकता है। तो जो लोग अग्नि के कार्य करते हैं, थोड़ा सा विस्फोटक कार्य से साथ जुड़े रहते हैं, लकड़ियों का एकत्रीकरण का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधित कार्य करते हैं, उनको विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए। तो ऐसे में तृण एकत्र करना, लकड़ी एकत्र करना और साथ में कुछ नया छत वत डालने के काम नहीं करने चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग परिवर्तन की तरफ आपके लिए जा रहा है और बहुत सारी चीज़ों का क्लियर वॉइस, बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास आपके मनोमस्तिष्क में उत्पन्न करता दिखाई देगा। सही समय पर बहुत सारी चीज़ें पहले ही आपको ज्ञात होती रहेंगी।
अपने मन में आ रहे भावों को अवॉइड मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। हो सके तो भगवान गणेश की उपासना करें, भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। 24 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है, एकादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और ऐसे में वरुथनी एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करें, उनकी कृपा से आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। इस दिन एक नवीन ग्रह जिसको नेपच्यून कहा जाता है, वो शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहा है और ये समस्त ग्रह जो हैं आपके अष्टम भाव में बैठकर ये आपके लिए थोड़ा सा आपको ना हर चीज़ के अंदर थोड़ा ज़्यादा खोजी योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये जो चतुर्ग्रही योग है, हर चीज़ के आप गहराई में जाकर कुछ नया रास्ता देखना चाह रहे हैं, अवॉइड कीजिए उन सब चीज़ों को। जितना मतलब हो उतना काम करने का प्रयास करें, दिमाग को ज़बरदस्ती ज़्यादा उलझाएं मत, ज़्यादा बंधन, दिमाग को बंधन में ना डालें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। जितना काम आपको है उतना कर ले, आगे बाकी छोड़ने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए सबसे अच्छा है कि स्तवन, भगवान के स्तवन में टाइम लगाएं, भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करें। हो सके तो केले के पेड़ पर थोड़ा जल डालें, भगवान विष्णु का चरणामृत ग्रहण करें, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 25 तारीख शुक्रवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ था वहाँ मंगल भी पहुँच जाएंगे, चंद्रमा भी पहुँच जाएंगे सुबह 3 बज के करीब 22 मिनट पर। और ये आपके मन को थोड़ा सा क्या करते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा पजल्ड करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा मनोमस्तिष्क ऐसा रहेगा कि क्या करूं क्या ना करूं, स्थिति ऐसी विचित्र आपके मनोमस्तिष्क में उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। शुक्र महाराज भी शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, नेपच्यून भी शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और जिस प्रकार का योग, सब चीज़ें थोड़ी स्लोनेस होती दिखाई दे रही है और आपको स्लोनेस पसंद है नहीं, जो योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे धीरे होता है, कोई एकदम नहीं होता है कार्य। इस बात का आपको ये समझ डेवलप कर लेनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रेरणा देगी। इस दिन अगस्त भी जो तारा है वो भी अस्त हो रहा है। तुलसी बाबा ने लिखा है, उदित अगस्त पंथ जल शुषा। जब अगस्त उदय हो जाते हैं तब पंथ का रास्ता खुल जाते हैं, लेकिन अब थोड़े से रास्ते आपके लिए विकट होने के दिखाई दे सकते हैं। थोड़े से रास्ते में भारीपन, कहीं ना कहीं रुकावटें उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। ये समय बावंडर का, थोड़ा सा प्राकृतिक आपदाओं का, जलजले का, ये समय ऐसा बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको थोड़ी सावधानी बरतते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप हो सके तो शुक्रवार का अवसर है, सुंदर योग है एक बहुत सुंदर, उसका लाभ लीजिए। शुक्रवार के दिन प्रदोष का योग बना है। शास्त्र में वर्णित है कि इस दिन विशेष तौर पर गाय के शुद्ध जल से, शुद्ध दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और ये आपके लिए रिद्धि सिद्धिदायक योग बनाता है। 26 तारीख का दिन शनिवार का दिन है, त्रयोदशी उदय तिथि है और उसके बाद दिल्ली के पंचांग के अनुसार से चतुर्दशी उस दिन क्षय हो जाएगी। मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है। ध्यान रखिएगा इस दिन भद्रा भी है, तिथि भी क्षय है, तो नए कार्यों में हाथ डालना नहीं चाहिए। जो रूटीन चलते हुए कार्य हैं उनमें कार्य करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा मन जो है थोड़ा सा उच्चाट रहेगा तो उसको शांत करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो थोड़ा तेल दान करें, यदि तिल का तेल मिल जाए वो दान करें तो अच्छा रहेगा। शरीर पर भी तिल का तेल का मर्दन करना आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा योग बनाता दिखाई देगा। 27 तारीख रविवार का अवसर है और इस दिन अमावस्या तिथि का योग बन रहा है। यह अमावस्या तिथि जो है इस दिन रविवार के दिन पड़ी है और वैशाख की अमावस्या है। कहा जाता है अपने पितरों के निमित्त पैतृक कार्य करने के लिए तर्पण और विशेष तौर पर गायत्री यज्ञ अवश्य करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सूर्य जो हैं वो भरणी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, बुध रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जो ये दोनों के दोनों ग्रहों का परिवर्तन का योग है, ये आपके लिए अच्छा है, खराब नहीं। बुध का अपने नक्षत्र में प्रवेश करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से और उसके सम्मुख ही बैठना ये आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी सी बुद्ध को शक्ति प्राप्त होगी तो ये सांसारिक ज्ञान आपके लिए सही रास्ता बनाने का बनाता दिखाई देगा। अपने पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण इत्यादि करें इस दिन, और ये तर्पण करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। पितरों का आशीर्वाद जब मिल जाता है ना, पितृ प्रसन्न होते हैं तो बहुत सारे सुंदर योग बनते हैं, कष्टों को निवारण करने का योग बनता है। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन, हमारे दिल्ली के आश्रम में इस दिन गायत्री यज्ञ रखा गया है। सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक भंडारे के साथ रहेगा। उसमें ब्राह्मण भोजन भी करा सकते हैं आप, यज्ञ भी कर सकते हैं, और कहीं दूर बैठे हैं तो आप अपना स्थान आरक्षित करके अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए सुंदर यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। फ़ोन नंबर स्क्रीन पर है, उन पर फ़ोन कर आप संपूर्ण व्यवस्थाओं को जान सकते हैं।
28 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है। उस दिन शुक्ल पक्ष आरंभ होगा वैशाख के महीने का, और वैशाख का महीना भगवान माधव को प्रसन्न करने का, माधव मास बोला जाता है इसको, प्रसन्न करने का बड़ा सुंदर दिवस होता है। इस राशि के दिन यदि देखें हम आपकी राशि के दृष्टिकोण से, सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। बृहस्पति महाराज मृगशिरा नक्षत्र में जो मंगल का नक्षत्र है उसमें प्रवेश कर रहे हैं, और शनि महाराज अपने ही नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि और थोड़े जिद्दी हो जाएंगे, और थोड़े अड़ियल स्वभाव के हो जाएंगे, और थोड़ी थोड़ी आपके कार्यों में विघ्न उपस्थित करने के योग बना सकते हैं। ऐसे में आपको शनि का उपचार लगातार करना चाहिए। हो सके तो अपना थोड़ा सतनाजे का दान करें, उड़द की दाल का, साबुत उड़द का दान करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा स्वास्थ्य का, पेट संबंधी रोगों का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे में आपके लिए शनि महाराज थोड़ा आलस्य का प्रवृत्ति भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 29 तारीख मंगलवार का दिवस है, द्वितीया तिथि विद्यमान है। इस दिन परशुराम जयंती का योग है, और भगवान परशुराम हमारे यहाँ अष्ट चिरंजीवी के अंतर्गत कहे गए हैं। और इस दिन विशेष तौर पर आपके चंद्रमा उच्च बहुत सुंदर योग बना रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जो चंद्रमा की युति है वो बृहस्पति के साथ होकर आपके दशम भाव में विद्यमान होने जा रही है, जो आपकी विजय के योग, जो आपकी सफलता के योग, जो आपके लाभ के योग बनाती दिखाई देगी। इस दिन आयुष की प्राप्ति के लिए, यानी अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, हमें अष्ट चिरंजीवियों की आराधना करनी चाहिए। शास्त्र कहता है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामस्य मार्कंडे च अष्टमा। इन अष्ट चिरंजीवियों की यदि उनके जन्म दिवस पर आराधना की जाए तो हमारे आयु वर्धन के लिए, जीवन के स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के लिए सुंदर योग बनते हैं। तो इस दिन ब्राह्मण पूजन करें, गरीबों को भोजन कराएं, ये अवश्य करने का प्रयास करें। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है, तो अवश्य आप जो भी नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 30 तारीख का दिन अक्षय तृतीया का योग है। आपका चंद्रमा उच्च का होकर बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है। आपके लिए ग्रह अच्छे योग बना रहे हैं, सफलतादायक योग दे रहे हैं, कीर्ति वृद्धि के योग दे रहे हैं, लेकिन शनि लगातार खराब चल रहे हैं। तो ऐसे में इस दिन अवश्य अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए पुण्य कार्य करने का प्रयास करें। इस दिन पुण्य करेंगे ना तो उसका अक्षय फल प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यदि गलत कार्य करेंगे उसका भी अक्षय फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। तो यानी अच्छा कार्य करेंगे तो कम से कम अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें, नेगेटिव ना सोचें, ना नेगेटिव कार्य करें। इस प्रकार से आपने ग्रहों का खेल दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा वो समझने का प्रयास किया। देखिए, ये ग्रहों का जो खेल है वो विशेष तौर पर हर रोज परिवर्तन के साथ आगे बढ़ता रहता है जीवन। लेकिन इस समय जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है वो पूरे अप्रैल के अंदर जिस प्रकार चलने वाला है वो कहीं ना कहीं इस समय ग्रहों की युति को शुभ नहीं करता। और ये चतुर्ग्रही योग जो है वो कई बार जब भी जन्मपथ विशेष तौर पर गोचर में बनता है तो वो संसार के अंदर कुछ ना कुछ अशांति, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं को उत्पन्न करने के योग बनाता है या विश्व में अशांति का वातावरण बनाता है। जनमानस में अशांति की तरफ प्रवृत्त करने के लिए बहुत सारे उपद्रवी तत्व जो हैं वो प्रेरित करते रहते हैं लोगों को अपने स्वांता सुखाई। संसार में लोग अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से किन किन के जीवन को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, और ये आज से नहीं अनादिकाल चलता रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों को समझकर ज्योतिष के आचार्यों ने इन योगों को समझते हुए इन चीज़ों को लिखा, बताया कि किस प्रकार का योग चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके राशि के दृष्टिकोण से हमने दिन पर दिन किस प्रकार का योग था वो तो समझाए, लेकिन ये भी समझने की आवश्यकता है कि विश्व के दृष्टिकोण से जो इस वक्त ग्रहों का योग है, चाहे वो शनि महाराज है, शुक्र है और राहु इत्यादि हैं, और साथ साथ बुध इत्यादि, इन चारों ग्रहों की युति जिस प्रकार से ग्रहों की बनी हुई है वो विश्व को कहीं ना कहीं अशांत करती है, और ये प्राकृतिक आपदाओं को भी लाती है, भूकंप इत्यादि। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले भयावह भूकंप की कई बार स्थिति बनी, वो ग्रहण के कारण तो थी, लेकिन और भी बहुत सारे कारण बनते रहते हैं। और ऐसे में अभी इसका प्रभाव कुछ दिन रहने वाला है, और अगले महीने मई में जाकर कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो राहु ग्रह हो, और बहुत सारे ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाने का योग बनाएंगे। और इस वक्त जैसे आप समझे मंगल ग्रह भी अपने सबसे कमज़ोर स्थिति में चल रहा है, तो ऐसे में दुस्साहस के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, अभी जो विश्व के दृष्टिकोण से हम समझें तो अगर आप ग्रहों के योग को देखें तो वो ऐसा दिखाई देता है कि विश्व में दृष्टिकोण से जो सूर्य राजा बनकर इस बार आए हैं, मंत्री पद भी उनके पास है, तो इसके कारण से विश्व में गर्मी का भयावह प्रभाव देखने को मिलता दिखाई देगा। और गर्मी के भयावह प्रभाव के कारण से अग्निकांड, विस्फोटक योग, ये सब भी कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। तो हमको अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने ग्रहों को सही रूप से समझते हुए उपाय करने का प्रयास यथाउचित भाव से करना चाहिए। कई लोग विशेष तौर पर अपने ग्रहों को समझकर परेशान हो जाते हैं,
और कई बार गलत रास्ते पे चल देते हैं। देखिए, शास्त्र में तो सिद्धांत के तौर पे ग्रहों का उपचार बताया गया है। उपचार बड़ा सीधा साधा है, परमात्मा की आराधना करना और सबसे पहले समय को पहचानना कि समय क्या करवाने जा रहा है हमसे, हम किस प्रकार से अपने आप को रोक सकते हैं। यही सही दिशा निर्देश, सही गुरु का वाक्य, सही आशीर्वाद मिल जाए तो क्या होता है कि हम गलत तरफ जाने से बच जाते हैं। नहीं तो जीवन है, चलना है, ये धरा तो गोल ही है, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, लेकिन सदगुरु की प्रेरणा होगी तो जो दिशा हमारे लिए उपयुक्त होगी वो हमको प्राप्त हो जाएगी। सही दिशा में हम कार्य करने शुरू कर देंगे, और नहीं तो फिर संसार में गोल चक्र तो है ही, एक लंबा रास्ता एक छोटा रास्ता है। तो इसलिए यदि अनुभव का लाभ लेते हुए हम जीवन में अपने सही मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता बना सकते हैं। लेकिन लोभ एक ऐसी चीज़ है, और तो और साथ साथ हम अहंकारवश, लोभवश, मोहवश कई बार अपने जीवन को कष्ट में डाल देते हैं। देखिए, पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम लोक को सुधारने का प्रयास करें या परलोक को सुधारने का प्रयास करें तो इस बात को समझें, एक ही सुधरेगा। और हरि कृपा ऐसी है कि भगवान का यदि स्तमन करे तो लोक भी सुधर सकता है, परलोक भी सुधर सकता है। लेकिन संसार के माया के प्रपंच से अपने आप को दूर करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। अभी आने वाले समय में बहुत सारे सुंदर उत्सव पड़ने वाले हैं। इन सब उत्सवों को हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन पद्धति में हर रोज कोई उत्सव का सृजन किया। कारण क्या था? कारण यही था कि मनोमस्तिष्क फालतू के कामों से लगकर हटकर उस परमात्मा की स्तवन में अपने आप को लगा लें। तो वो क्या होता है कि बहुत सारे गलत रास्तों से व्यक्ति बच जाता है और कष्ट से भोगने से बच जाता है। लेकिन हमारे जीवन में जो कर्म का क्षेत्र है वो हर क्षण कुछ न कुछ कर्म की तरफ हमको प्रेरित कर रहा है। कोशिशें करें, सदकर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें अपने आप को, लोगों को। नहीं तो क्या होता है कि गलत कर्म की तरफ प्रेरित करोगे। कई बार हम अपने आश्रम में लोगों के जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उसके बारे में बता देते हैं, तो कई लोग इस प्रकार से बोल देते हैं कि भैया आचार्य जी आश्रम का ऐड कर रहे हैं। देखो, ऐड करने की हमें ना तो कोई ज़रूरत, अगर यज्ञ इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं तो बताना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। एक शराबी है, वो लोगों को प्रेरित करता है, आओ शराब के पार्टी में बैठो, और जुआ खेलने वाले कहते हैं जुए में खेलने का प्रयास करो। अगर हम सदकर्म कर रहे हैं और सदकर्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, गलत की तरफ नहीं ले जा रहे। तो अगर आपको कई लोगों को, और आप एक बात और समझ लें कि आपके जीवन में हम कैसे समझें कि हम धर्म, हमारे अंदर अभी धर्म का उदय हो रहा है या अंत हो रहा है। धर्म की बात सुनकर यदि किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं मन में क्रोध आने लगे, गुस्सा आने लगे, तो समझ लो कहीं ना कहीं पाप प्रवृत्ति अभी जीवन में कहीं ना कहीं परेशान करने के आगे योग बना रही है। तो इसलिए अपनी भावना को पवित्र रखें। तो हमने जो जो आपके संबंध बातें रखी हैं, जो 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 उत्सव होते हैं आश्रम के बारे में, वो सब अवगत कराते रहते हैं। कोशिश ये करें आप भी अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, लोगों को, मित्रों को सही दिशा में डालने का प्रयास करें। सही दिशा में आपका कर्तव्य का केवल इतना है कि चलो भाई परमात्मा का भजन करें, चलो भाई अच्छे कर्म की तरफ चलें। और समझ लो, अगर आपकी वजह से कोई एक आध व्यक्ति भी सदकर्म की तरफ लग गया तो उसके द्वारा किए गए पुण्य भी आपको लग जाएंगे। ये सब सैद्धांतिक तौर पर है। जैसे आप इसको मॉडर्न में वैसे समझ सकते हैं कि किसी गलत व्यक्ति को गलत काम के प्रेरित किया, चोरी डकैती और उल्टे सीधे कामों के लिए, और उसने जो कर्म किया उसने कहीं जाके आपका नाम ले दिया कि भाई, तो आप भी उस कानून के चक्कर में फंसेंगे ना। तो इसी प्रकार से यदि आप किसी को पुण्य की तरफ प्रेरित कर रहे हैं तो पुण्य, उसके द्वारा किए गए पुण्य आपको प्राप्त होंगे। और किसी गलत कार्य की तरफ प्रेरित करोगे, चाहे जैसे हमने जो 2-3 अभी उदाहरण दिए आपके सामने, तो आप समझ लीजिए उसके द्वारा किया गया गलत कर्म भी आपको भी भोगना पड़ेगा। ये संसार में बिल्कुल नियम है सही रूप से। तो इसलिए सही तरफ चलने का हम प्रयास करेंगे तो अपने कर्म से, जीवन से अपने हमें बहुत सारे कष्टों से निवृत्त होने का योग बन जाएगा। और एक बात और समझें, यदि बिना कुछ कारण के भी आपके जीवन में यदि कष्ट, मन दुख है, परेशान है, कष्ट जीवन में आए चले जा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि अभी हमारा जो डेबिट क्रेडिट का अकाउंट है ना कर्मों का, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है। शुभ कर्म अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें। जब वो घड़ा शुभ कर्म से लबालब भरा रहेगा तो आप समझें कि आपके बहुत सारे कष्ट कब आएंगे, कब चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इस सिद्धांत को समझ लीजिए, यदि छोटा सा कष्ट भी आपको बार बार आके परेशान कर देता है तो समझ लीजिए हमारे पुण्यों के अकाउंट में कितना नेगेटिव बैलेंस है कि हम छोटे छोटे कष्टों से परेशान हो रहे हैं, जिनका वास्तविक जीवन में कोई औचित्य ही नहीं है। और सामने वाला जिसको हम देखकर
कई बार ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं कि भाई उसको भी जीवन में कष्ट सबके आ रहे हैं। सूर्य तो निकल रहा है तो उष्ण जो गर्मी है वो हर एक के लिए पैदा कर रहा है, बरसात हो रही है तो हर एक को गीला कर रही है, लेकिन किसी को उसका दुष्प्रभाव होता है और किसी को उसका शुभ प्रभाव होता है। वो इसलिए कि हमारे पुण्य किस प्रकार के हैं। तो आप सही रूप से पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें, यही अध्यात्म का रहस्य है। ये न केरे प्रकारेण, यानी ऐसे या वैसे कैसे भी अपने आप को सद्कर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें। इसके लिए शास्त्रों में अनेक नियम, चाहे वो योग कथाएं हों, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो सद्गुरु का आशीर्वाद हो, या अच्छे लोगों के सानिध्य में बैठने की कर्म बनाए गए हैं, वो सब शास्त्र के अनुसार से आपको पुण्यों को बढ़ाने की तरफ ही ले जाते हैं। और वहीं उसके लिए थोड़ी प्रयास करना पड़ता है, श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, अपनी प्रवृत्ति को नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है, उसमें लगती है मेहनत। और गलत तरफ जाने के लिए तो आप बैठ चल करते हैं, उल्टे सीधे काम तो बहुत सारे ऐसे हैं, रोज़ शाम को लोग आपको बैठा सकते हैं। तो आप उस पर रोक, उस पर बंदिश, उस पर थोड़ा सा संयम करने का प्रयास करोगे तो खुद देखोगे धीरे धीरे परिवर्तन का रास्ता आपके जीवन में अवश्य बनेगा। और जानिए आपके जीवन में किस प्रकार के ग्रह योग चल रहे हैं, उसके लिए हम लगातार आपके साथ रहते ही हैं। तो आशा करते हैं इन सब दिशा निर्देशों को सही से समझेंगे और अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का आप अवश्य योग बनाएंगे।